प्रतिनिधि मंडल कल यहाँ से रवाना हो गया था, थोड़ा लेट नाइट में पहुँचा है, तो आज अभी उसका मॉर्निंग में उसके जो प्रोफेसर्स हमारे यहाँ से गए हैं, 5 प्रोफेसर्स गए हैं, 3 स्टूडेंट्स गए हैं, वो वहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस से जयपुर से मिले हैं। अभी मुझे कम्युनिकेशन हुआ तो उनको मिले हैं। वो चाह रहे हैं कि एक बार उनके परिजनों से आप हमारे पुलिस वाले जो है जोधपुर से भी एक निशांत जी भारद्वाज हैं, वो भी वहाँ पधारे हुए हैं, तो वो सब लोग मिलके वहाँ उनसे परिजनों से बात करेंगे, उनको वस्तुस्थिति बताएंगे। और क्योंकि उस डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट में ये बच्चा काम कर रहा था इतने 3 ढाई 3 साल से, उस डिपार्टमेंट के भी लोग गए हैं, उसमें प्रोफेसर भी हैं, रेजिडेंट्स भी हैं, वो उनको बताएंगे। तो उनसे अगर इस तरह की बात आती है कि वो उस बात के लिए राजी हो जाएं उसके परिजन कि भाई उसका पोस्टमार्टम कराना जरूरी है, जो विधिक प्रक्रिया है उसमें एफआईआर लॉन्च कराई तो उसको हो गया, बाकी जो काम पुलिस को और न्यायालय को करना वो जैसा उनको करना वो कर देंगे। तो ये हम चाह रहे हैं कि उसका पोस्टमार्टम हो, और इस तरह की जो बाकी के काम के लिए सारा सब चीज़ें ओपन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सरकार जितनी मदद करना चाहती है वो सरकार अपने स्तर पे तो उनको देगी। सर यहाँ रेजिडेंट्स का क्या रूप चल रहा है? आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार भी था। हाँ, रेजिडेंट्स यहाँ पे आके उनका भी जब इस तरह का कोई भी दुखद प्रकरण होता है तो उनमें सभी को व्यथा तो होती है, चिकित्सकों को भी हुई है, सभी को हुआ, हमने सारे प्रयास करे, क्योंकि समस्या ये थी कि वो बच्चा कुछ महीनों से या कुछ 1-2 साल से ये इस तरह से दुखद प्रक्रिया में चल रहा था, वो डिप्रेशन में उसका इलाज चल रहा था, पर वो इम्प्रूव नहीं कर रहा था। इम्प्रूव नहीं कर रहा था तो इसके जो सहपाठी थे वो उसको मदद भी कर रहे थे, उसको पढ़ाई में भी कर रहे थे, उसकी प्लानिंग में भी की, थीसिस में भी की, सभी संस्थान वालों ने जो इनके डिपार्टमेंट के उन्होंने भी मदद की। अब ये बच्चे जब इस तरह से एक बार कभी रिएक्ट करते हैं, जब रेजिडेंट्स आते हैं कि कोई हो गया साहब हमारे साथ में इस तरह का नहीं हुआ, तो हमने उनको पूरा ऑप्शन दिए हैं कि आपको जब कभी भी लगे कि साहब हमारे इस गाइड के साथ में कोई कोई समस्या हो तो हमारे से आके डिस्कस करें। आपकी यूनियन है और डिपार्टमेंट में हो, और मेडिकल कॉलेज के स्तर पे जो अभी डिपार्टमेंट सारे चल रहे हैं, यहाँ पे 5-7 डिपार्टमेंट है, और ये ऑफिस तो बराबर खुला रहता है, तो आप शेयर करें। और हमने कल भी इस तरह की मीटिंग बुलाई है, एचओडीज की बुलाई है, कॉलेज काउंसिल की मीटिंग बुलाई है, कि कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी बच्चा बच्ची जो भी है वो किसी भी तरह से परेशान है, तो हमें एक इस तरह का 5 सदस्यों का एक बॉडी बना के उस बॉडी के अंदर हम लोग उनसे डिस्कस करेंगे कि भाई आपको किस तरह की समस्या है, गाइड से समस्या है तो चेंज करना है तो हम गाइड चेंज कर देंगे, आपको और कोई दिक्कत है तो उसके हिसाब से हमने पूरा फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। और जो बोर्ड में मेंबर्स हैं उसमें साइकेट्रिस्ट है, उसमें न्यूरोलॉजिस्ट है, फिजिशियन है, और भी उनके जो है उनको थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, तो हमारे एकेडमिक्स के लोग भी हो सकते हैं जो उनको इस तरह से गाइड करें। तो इससे जो मेंटल थोड़ा सा अवसाद सा आता है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। और टाइम पे हम लोग भी यहाँ पे इस तरह के सेशंस भी बुलाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो स्पिरिचुअली बोलने में अच्छा उनका है, तो वो मार्गदर्शन करने के लिए आते रहते हैं हमारे पास में, उन पे रखते हैं। सर ये जो एक बात आ रही थी सामने, क्या इनको रेफर करने में जल्दबाजी हुई जयपुर भेजने की, या परिजनों की डिमांड थी, क्या था? नहीं, इसके अंदर मैं आपको बताऊं, परिजनों को तो क्या होता है कि परिजन तो जिस कंडीशन में वो लेके आए तो उस समय उसकी मदर थी, वो अकेली मदर ही उसके साथ थी, क्योंकि उस बच्चे ने जब कंज्यूम किया और उसके बाद में आके माँ को ही सबसे पहले उनके सामने ही उल्टी करी, और उसके सामने माँ को ही बताया कि मैंने तो ये खा लिया है। जब उसने खा लिया तो माँ ने पड़ोस में जो और जो हमारा फैमिली रेजिडेंट जो हॉस्टल है उसके उनको लेकर वो फटाफट क्विकली वहाँ पहुँच गए, और जो उन्होंने वहाँ अटेंड कर लिया उसको, और ये तो सारी कहानी तो वो रही है। उन्होंने वो तो हमारे को यही कह रहे थे कि जितना है हम अपना प्रयास कर रहे थे, पर हमें ऐसा था कि ये जो सेल्फॉस है एक इस तरह की पॉइजन है जिसका कोई किसी तरह का एंटीडोट नहीं उपलब्ध है। जब एंटीडोट नहीं होता है तब हमको लगता है कि ये वर्ष जब होने लगता है तो उसको फिर उसको नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर अगर जो सेल्फोस का अगर पैकिंग सही नहीं है और उसमें से वो गैस लीक हो जाए तो हो सकता है कि वो ड्रग नहीं है। और उसमें अगर कंज्यूम हो बहुत छोटा, क्योंकि उसकी टैबलेट बहुत बिग साइज की आती है, अगर वो कम मात्रा में कंज्यूम करे, पर उसने जो कंजम्पशन जैसा उसकी मदर ने बताया कि साहब उसने या उस बच्चे ने भी बताया कि मैंने तो 3 गोलियां खाई है डॉक्टर्स को, तो अमाउंट भी बहुत एक्सेस में जब आप कंज्यूम कर लेते हो तो जो पीरियड आपने कंज्यूम किया और एक्टिव टैबलेट्स रहती हैं तो वो
अपना प्रोसेस दिखाना चाहो। तो बच्चा वहां पहुंचा है, हाफ एन आवर, घंटे भर के अंदर उसमें इस तरह के चेंजेस आए। देखने में नहीं लगता है पर उसके ब्लड प्रेशर में चेंजेस आए। जो ब्लड प्रेशर 120-80 में रह रहा था वो 90-100 के आसपास रहने लग गया। मतलब जब हमारे पास में 1.5-2 घंटे के पीरियड में रहा तब हमको हमको ब्लड प्रेशर की दवा दे के उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन करने की स्थिति है। तो हमें लग रहा था कि उसका अमाउंट बहुत मात्रा में कंज्यूम किया उसने, और एब्जॉर्प्शन भी है। खून की नलियां स्टमक वगैरह में बहुत ज्यादा होती है तो बहुत ज्यादा जल्दी एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो फैलती भी उसी हिसाब से, तो उसके इफेक्ट्स भी उतने जल्दी आते हैं। तो हमारे पास में भी वक्त कम था, क्योंकि एक जो पेशेंट जो हमारी मशीन पे चल रहा था वो भी हार्ट का पेशेंट था। एक्मो मशीन पे जो पेशेंट रहता है तो उसके अंदर हमेशा ये रहता है कि जब एक बार एक्मो पे डालते हैं तो ये जो गैस वगैरह जो रिलीज होने वाली होती है उसका भी टाइम का आपका पता नहीं रहता है, या हार्ट का पेशेंट है वो कितने दिन उस मशीन पे रहेगा ये भी पता नहीं रहता है। तब ये दोनों चीजें जब आपके सामने होती है तब किसी पेशेंट को जो ऑलरेडी चल रहा है उसको हटाने की तो नहीं होती है प्रक्रिया, पर जो है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उस समय हमने प्रयास ये किया कि हमने एम्स में पता करा है, उनके पास में मशीन है, पर उनके साथ में कुछ इश्यूज थे कि साहब हमारे पास में जो मशीन के लिए हर पेशेंट के लिए एक अलग से किट आता है, उस किट को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, उस हर एक पेशेंट के लिए अलग आता है, तो उसको हमको यूज करना है। वो किट हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। कोई इंटरनेशनल कंपनी की मशीन है उनके पास में, गेटिंगे नाम से मशीन है, और उसके किट कोई उनकी कंट्रोवर्सी में पड़े हुए हैं तो वो मिल नहीं रहे उनके। ये हमने उनसे बात कर ली, तब हमें लगा कि आप हमें क्या करना चाहिए। वक्त हमारे पास में कम था। हमने सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन से, कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन से, एसएमएस के प्रिंसिपल साहब से, सबसे पूछा प्रिंसिपल साहब से पहले कि आपके पास मशीन है, खाली मशीन है, किट्स अवेलेबल हैं, सब कुछ है, तब हमारे पास में इस तरह का पेशेंट है, हम उसको इसलिए भेजने की कर हमने सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट भी की कि हमारे को हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाओ आप राज्य सरकार से बात करके, क्योंकि वक्त ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा नहीं मिलता। तो उन्होंने इसके लिए भी प्रयास किया कि साहब हेलीकॉप्टर आने में और जो या एयर एम्बुलेंस आने में, जैसे उन्होंने बॉम्बे बात की कि एयर एम्बुलेंस में इतना वक्त लगेगा, 4 घंटे ऑलरेडी वो कहीं है, तो वहां से वहां पहुंच के जोधपुर पहुंचने में वो 4 घंटे लेगी, क्योंकि इसके परमिशंस के कुछ प्रोसीडिंग्स प्रोटोकॉल्स एटीसी से परमिशंस वगैरह वो होती है कि, तो सब 4 घंटे तो हमारे को वहां पहुंचने में, 1 घंटे में हम हमको एयरपोर्ट जयपुर उतार देंगे और आधा घंटा आपको लगे। तो हमें उस पीरियड में ही सोचना था, वही 15 मिनट का पीरियड था कि हम उसको कैसे कर लें। इसके लिए फिर हमने कमिश्नर साहब से, कलेक्टर साहब से, यहाँ के सांसद हैं उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की कि क्या हमको इस तरह का कॉरिडोर मिल सकता है क्या। तो उन्होंने कहा आप अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके लिए बहुत जरूरी है, मैंने कहा साहब मशीन की उपलब्धता नहीं है, उसकी किट की उपलब्धता नहीं है, और टाइम हमारे पास में इतना शॉर्ट है, तो हम कितना रैपिडली कर सकते हैं। कैसा आप ग्रीन कॉरिडोर दिला देंगे हमको, एम्बुलेंस से आज एज क्विक एज पॉसिबल आप करें। तो आगे की व्यवस्था हमने कर ली। यहाँ से हमारे डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स, वो रेजिडेंट्स, वो सारे कंपनी करें पूरी ड्रग्स के साथ हमने उसको एज अर्ली एज पॉसिबल, मेरे ख्याल में हमने उसको 1:15 के आसपास उसको यहाँ से रवाना किया था, और 5 बजे की रिपोर्टिंग है कि वो 5 बजे के आसपास एसएमएस में उनकी एंट्री हो गई। उन्होंने अटेंड किया, अपनी तरफ से सारी टीम तैयार थी, और आगे का जो काम वो वहाँ जितनी एफर्ट उन्होंने उसको बचाने की। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि उसको उस 24 घंटे के पीरियड में 5 बार कार्डियक अरेस्ट हुआ, और 5 बार वो रिवाइव हुआ। 6 टाइम में कोई जाके उसके बाद में ये रहा कि ये बार बार हम उसको दवा दे के जस्ट तैसे निकाल के आ रहे हैं, पर वो ड्रग जो है वो अपना इफेक्ट देती है। तो उसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स हैं उसमें ये रहता है कि सेल्फॉस अगर कंज्यूम किया है तो या तो वो कहीं नियर एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि उसमें 70% के आसपास की है कि उसमें से 30% लोग बच जाएं, और 70% लोग तो खत्म होने ही होने हैं अगर मिनिमम भी है तो। और अगर नहीं है, नई ड्रग है, नई खुली हुई है, तो उसमें 100% मॉर्टिलिटी है अगर हमको ये प्रक्रिया नहीं करें। तो उसका वक्त भी आपको पता नहीं लगता कि वो अंदर शरीर में रहेगी, 7 दिन रहेगी, 8 दिन रहेगी, हर एक बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है, उसको कैसे उसको डिस्ट्रॉय करती है, और उसने कितने ऑर्गन्स कैसे खराब किए उसके हिसाब से है। सर अब क्या स्थिति है? हमारे यहाँ रेजिडेंट स्ट्राइक पर जाने की बात कर रहे थे, आपकी बातचीत हुई है सर? हाँ, नहीं, उनसे हम निरंतर संपर्क में हैं, उनको बुला के बात करें, उनका जब जब भी मीटिंग होती है उसके बाद में उनका फीडबैक लेते हैं कि आप क्या कर रहे हो। क्योंकि जब शुरू में आए थे तो उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हमको नोटिस दिया कि हम तो चले जाएंगे, ऐसे करेंगे। जब उनको ये समझाया गया है कि कोई भी डॉक्टर जिसके अंडर में काम कर रहा है वो भी कोई इस तरह से काम नहीं करता, आप ही की फैकल्टी है,
उनके डिपार्टमेंट में काम करने वाले रेजिडेंट और दूसरे ये कहते हैं कि साहब इस तरह का कोई नहीं है, कि साहब इस तरह की कोई प्रताड़ना हुई है। और जो आपकी टीम में जो काम करने वाले वो दूसरे डिपार्टमेंट से, उनको इतना एक्सपोजर भी नहीं है। तो उनसे जब उनकी इंटरेक्शन करवाई फार्मा डिपार्टमेंट से इनका, तो उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे साथ रहे, उनकी सारी मदद हम कर रहे थे और ये तो बराबर एज ए फादरली फिगर की तरह उनको काम किया और इतनी मदद की है। और उनके पेरेंट्स को भी इस तरह का कोई इश्यू नहीं है कि साहब कभी इन्होंने इस तरह की बात की। तो सब लोगों ने मिलकर उस बच्चे को, जब वो परेशानी में पिछले 2 साल से रह रहा है, ट्रीटमेंट ले रहा है, तो वो सब मदद ही कर रहे थे। तो जब उनको इससे सेटिस्फाई हुए, वो इस बात पे आ गए कि हम 2 घंटे का करेंगे सब काम में। हाँ, तो उन्होंने 2 घंटे का इस तरह का काम किया। तो ये चीजें अब वो थोड़ा थोड़ा उस चीज से ये बातचीत कर रही है। जो रेजिडेंट्स रियल में ये सोचते हैं कि साहब नहीं साहब ये गलत हुआ है, तो हम उनके लिए भी ओपन है कि ओपन आके आप बात कर लो, कहाँ कहाँ कोई आपको कोई सपोर्ट दे रहा है कि साहब इस तरह का कोई काम हुआ है, तो हम उसको भी सुधारने तो डेलीगेशन गया, उसकी रिपोर्टिंग शाम तक आने की डेलीगेशन, हाँ वहाँ आप कर रहा है, तो मोस्ट लाइकली वो प्रोसेस तो होगा कि 2-4 घंटे में उनको किस तरह से उनको वहाँ के परिजनों को मिलने देते हैं। क्योंकि जब ये इस तरह के काम होते हैं तो बहुत सारी पॉलिटिकल इश्यूज भी हो जाते हैं। जब उन्होंने पॉलिटिकली उस चीज को वहां पे मैटर को ले लिया, तो हमारे को तो वो फोर फ्रंट पे आने ही नहीं देते। तो वो आदमी बीच में रोक लेता, तो परिजनों के साथ में तो इंटरेक्शन ही खत्म हो जाता है। जब उनको समझाने की बात आती है और वो राजी हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये काम हो सकता है। आज का टाइम दिन है, हमने हमारी तरफ से कोई प्रयास करें।